जादुई पेंटा ब्रश एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक दयालु लड़का रहता था जिसका नाम संदीप था। संदीप को चित्र बनाने और पेंट करने का बहुत शौक था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पास पेंट ब्रश या रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए वह मिट्टी में डंडे से चित्र बनाता या पुराने कागजों पर कोयले से स्केच करता। एक शाम जब संदीप नदी के किनारे बैठकर रेत में एक सुंदर पेड़ का चित्र बना रहा था, तभी एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, संदीप, तुम्हारी कला के प्रति लगन और तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने संदीप को एक सुनहरा पेंट ब्रश दिया। यह कोई साधारण पेंट ब्रश नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। इससे तुम जो भी चित्र बनाओगे वह असल में जीवित हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद के लिए करना, अपने लिए नहीं। संदीप के धन्यवाद कहने से पहले ही वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। उत्साहित संदीप ने पेंट ब्रश को आजमाने का फैसला किया। उसने एक चट्टान पर एक छोटा सा सेब बनाया और आश्चर्य से देखा कि वह सेब असली हो गया। उसने सेब उठाया और एक काट लिया। यह उसके जीवन का सबसे रसीला सेब था। बूढ़े व्यक्ति की बात याद करते हुए संदीप ने फैसला किया कि वह इस ब्रश का इस्तेमाल अपने गांव की मदद के लिए करेगा। अगले दिन संदीप ने देखा कि किसान बहुत परेशान थे क्योंकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी। उसने खेतों के ऊपर काले बादल और बारिश का चित्र बनाया। अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। किसान खुशी से झूम उठे और फसलें बच गईं। संदीप के जादुई पेंट ब्रश की खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। एक दिन एक लालची व्यापारी ने इसके बारे में सुना और उसने संदीप से सोने का पहाड़ बनाने की मांग की। संदीप ने मना कर दिया और कहा, यह ब्रश केवल दूसरों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। व्यापारी गुस्सा हो गया और उसने ब्रश चुरा लिया। लेकिन जब व्यापारी ने सोना बनाने की कोशिश की तो ब्रश ने काम नहीं किया। निराश होकर उसने ब्रश को नदी में फेंक दिया। संदीप ने ब्रश को नदी में तैरता हुआ देखा और उसे उठा लिया। बूढ़े व्यक्ति की आवाज हवा में गूंजी, इसका जादू केवल एक पवित्र दिल ही चला सकता है। संदीप ने ब्रश का इस्तेमाल गांव की मदद करने के लिए जारी रखा। उसने भूखों के लिए खाना, गरीबों के लिए कपड़े और बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाया। गांव खुशहाल हो गया और सभी लोग संदीप की दयालुता के लिए उसे प्यार करने लगे। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, संदीप, तुमने इस ब्रश का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे तुम्हारे ही पास छोड़ता हूँ। याद रखना, असली जादू दूसरों की मदद करने में होता है। और इस तरह संदीप खुशी खुशी रहने लगा और उसने जादुई पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके हर जगह खुशियां बांटी। कहानी का सार, असली जादू दयालुता और दूसरों की मदद करने में होता है। लालच और स्वार्थ कभी खुशी नहीं ला सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।